नमस्कार एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राजनीतिक पारा लगातार गर्माता जा रहा है और अभी कांग्रेस की दूसरी और तीसरी चरण की जो लिस्ट है उसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है, जहां प्रचार चल रहा है वहीं जो रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने का भी प्रयास यहां पर चल रहा है। लेकिन अभी की बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा ने पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। और सूत्रों की माने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से लगातार वो नाराज चल रहे थे और अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, एस्पिरेशंस की बात की और जम्मू ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें, रोहित दुबे का नाम वहां पर था और उस लिस्ट को जब कैंसिल किया गया तो एकमात्र मॉडिफिकेशन रोहित दुबे के नाम की थी और उनकी जगह बलदेव राज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैंडेट दे दिया। लेकिन छम्ब की अगर बात करें तो छम्ब से भी लगभग विद्रोह के खबर निकल के आ रहे हैं। रामगढ़ से बड़ी तादाद में हमने देखा था कि कुछ दिन पहले वहां के लोग, वर्कर्स जो भारतीय जनता पार्टी के थे, खासकर महिला वर्कर्स सामने आई थी, अपना विरोध जताया था। माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो परसों देर शाम तक जो रास्ता था उसको भी अवरुद्ध किया गया था। और जो तस्वीरें ये बयां कर रही है कि भाजपा के लिए सब ठीक नहीं है और ऐसे में अभी चंद्रमोहन शर्मा का जाना एक और झटका लग सकता है। लेकिन किश्तवाड़ की अगर बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा इस वक्त अपना कैंपेनिंग जोर शोर से कर रहे हैं, उनके साथ किश्तवाड़ सीट की अगर बात करें तो शगुन परिहार भी है और वहां पर भी कल जो रूठे हुए थे उनको मनाने का प्रयास किया गया था। सुरेश शर्मा एक और वहां के वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और वहां से बीडीसी का चेयर जो चुनाव था वो भी जीता था। और कल जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था, जब उनको पता चला कि शगुन परिहार को अपना मैंडेट पार्टी ने दिया है, तो उसके बाद त्याग पत्र देके वो घर गए थे। लेकिन कल सुनील शर्मा और शगुन परिहार अपने वर्कर्स के साथ खुद उनके घर गए, उनको मनाया और एक बार फिर पार्टी में शामिल किया। लेकिन ये तस्वीर हर जगह नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह कांग्रेस की लगभग दूसरे और तीसरे चरण की जो लिस्ट है फाइनल हो चुकी है ऑलमोस्ट, और उसके बाद क्या स्वर निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जम्मू संभाग में भी एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर दो दो तीन तीन दावेदार हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं यहां पर भी रूठने की कवायद सामने आएगी। लेकिन सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण चीज बता दें कि आज 30 तारीख है और आज पहले चरण की नॉमिनेशन लेने की अंतिम तिथि है। और ऐसे में जो क्या रेबल्स हैं वो क्या अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सेम सिचुएशन फेस कर रहा है धना मंडी में, जहां पर उनके वरिष्ठ नेता जज मुजफ्फर हुसैन भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और ये तस्वीर लगभग हर जगह नजर आ रही है। लेकिन कुछ डेटे हमारे सामने आए हैं और उसमें ये कहा गया है कि पहले चरण में कई उम्मीदवार करोड़पति हैं और कुल मिलाकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, डीएपी, डीपीएपी के जो उम्मीदवार हैं, जो उनका ताल्लुक डोडा रामबन में है, उनकी क्वालिफिकेशन 12th से ज्यादा नहीं, अधिकांश की हम बात कर रहे हैं। और उसके मुताबिक ये कहा गया है कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग 15 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो करोड़पति हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि दर्शा रहे हैं कि कितने रसूखदार ये मंत्री या फिर जो फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके हैं इन 15 में से। और इनमें सबसे बड़ा नाम गुलाम अहमद मीर का निकल के आ रहा है, जो कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, इस वक्त एआईसीसी के वो मेंबर भी हैं। और कहीं ना कहीं उनकी अगर बात करें, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहबाद दुरू की अगर बात करें, तो उनके पास इस वक्त 15 करोड़ वर्थ की मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और उनकी अगर धर्मपत्नी की अगर बात करें तो लगभग 1320 ग्राम उनके पास सोना है। इस फहरिस्त में दूसरा बड़ा नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता सरताज मदनी का निकल के सामने आ रहा है, जिनके पास भी प्रॉपर्टी करोड़ों में है। और उनकी अगर धर्मपत्नी की अगर बात करें तो लगभग 700 ग्राम उनके पास सोना है और उनकी जो धर्मपत्नी की एसेट्स है 46 लाख सिर्फ उनकी धर्मपत्नी की है। तीसरा स्थान यहां पर ले रहे हैं अब्दुल रहमान वीरी,
जो भी एक करोड़पति कैंडिडेट हैं, और आपको बताते चलें कि ये तीनों जो हैं जम्मू कश्मीर में मंत्री भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं और शीर्ष स्थान पर हैं। और ये इसमें कोई अचंभे वाली बात ये नहीं है कि ये करोड़पति कैंडिडेट ना हो, क्योंकि लगातार समय के साथ साथ इनका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। और बानियाल की अगर बात करें तो बानियाल के जो कैंडिडेट हैं इम्तियाज अहमद शाह, उनके पास जो प्रॉपर्टी है लगभग 11 करोड़ रुपए की है। और ऐसे में अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर बात करें, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि जो आपके कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि एक स्वर ये भी उठा गया था कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी उम्मीदवारों की होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी भी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। और कई बार ये समाज में स्वर उठता है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो उनको हम चुन के सामने लाएंगे, उनके पास भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन का, ताकि वो सही तरीके से चीज़ों को कर सके। और इस बैकड्रॉप में अगर बात करें तो डोडा रामबन की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, डीपीएपी की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो 10th और 12th पास हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो पहले चरण में नेशनल कॉन्फ्रेंस से 3 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें शमीमा फिरदौस, सकीना इत्तू और पूजा ठाकुर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया है, क्योंकि मात्र 9 सीटों का उन्होंने ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो शगुन परिहार एकमात्र महिला सशक्तिकरण की मिसाल या फिर चेहरा नजर आ रहा है, जो किश्तवाड़ से खड़ी है। और आपको बताते चले कि ये दोनों ही, पूजा ठाकुर और शगुन परिहार की अगर बात करें तो दे आर वेल एजुकेटेड। और जो शगुन परिहार है, इन्होंने एमटेक किया है। और अगर पूजा ठाकुर की अगर बात करें तो इनके पास एमए बीएड की क्वालिफिकेशन है, यानी कि दे आर वेल वर्स। और इन सब के बीच एक चेहरा जो निकल के सामने आ रहा है, अगर हम शिक्षा की बात करें, कांग्रेस के प्रदीप कुमार जो जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त कार्यरत हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार, इनके पास पीएचडी की डिग्री है। और हम सब जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑटोनमस इदारा है। और ऐसे में डॉक्टर प्रदीप कुमार कांग्रेस की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं डोडा वेस्ट से, जो पीएचडी हैं इंग्लिश में। और उसके बाद लगभग ही कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके पास इतनी अच्छी डिग्री या फिर 10th तक 12th है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मोटे तौर पर सामने आ रही है। लेकिन एक बार फिर आपको बताते चलें कि पहले फेज में जो रिचेस्ट कैंडिडेट हैं जीए मीर हैं, जिनके पास 15.80 करोड़ रुपए का इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र किया है। राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के 13.45 करोड़ इनके पास नेटवर्थ है। सुनील शर्मा की अगर बात करें तो 2.97 करोड़ इनके वर्थ है। और हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 करोड़ इनके पास इन्होंने अपना शो किया है। महबूब इकबाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 7 करोड़ और इम्तियाज अहमद शाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 7.76 करोड़, यानी कि कुल 15 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में सामने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो चुनिंदा कुछ कैंडिडेट हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो सऊदी से अच्छी नौकरियां छोड़कर वेल क्वालिफाइड है, वो भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी आयु 28 से 35 वर्ष के बीच में है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्होंने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल किए हैं। कितना बदलाव वो समाज में आएंगे, क्योंकि अगर हम गल्फ की बात करें, दुबई की अगर बात करें, वहां से अच्छी नौकरियां छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए। तो देखने वाली बात है कि जनता किस ओर इशारा करेगी, क्या फिर वो लोक लुभावने जो वायदे पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ कर रही है, क्या उन वायदों में एक बार फिर आएंगे, या वाकई बदलाव की राजनीति की तरफ वो अपना वोट देंगे। ये देखने वाली बात है। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ताजा अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।